हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में भाग 4 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पार्ट 4 में इसमें हम जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पहला प्रश्न है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। दोस्तों, कुषाण सोने के सिक्के जारी करने वाले भारत के पहले शासक थे। दोस्तों, जो सोने के सिक्के चलाए कुषाण वंश ने ही चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, जो बंगाल है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। दोस्तों, उससे पहले बंगाल में गवर्नर होते थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद दोस्तों बंगाल में गवर्नर जनरल बनाए गए और प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट, भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा की गई? भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई। नेक्स्ट, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? दोस्तों, ये किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल, जो कि इसने 7वीं सदी में स्थापित की थी। दोस्तों, विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों, जो टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर दिया जाता है 2022 के लिए दिया गया था वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? दोस्तों, ये है रेजर पे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। दोस्तों, कालीबंगा मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और जो आगामी एग्ज़ाम है उनमें भी इसको पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, नमक सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में हुई थी। दोस्तों, इसको नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा कहा जाता है। दोस्तों, ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हुई थी। नेक्स्ट, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? दोस्तों, सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ था? दोस्तों, भक्ति आंदोलन 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, लेकिन इसको 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया था। नेक्स्ट, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। इनका जन्म दोस्तों इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ हुआ था। महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। दोस्तों, जैन धर्म की अगर स्थापना की बात की जाए तो जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ ने की थी। दोस्तों, इसके 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जो कि बनारस के राजकुमार थे। नेक्स्ट, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? दोस्तों, एशिया का प्रकाश कहा जाता है गौतम बुद्ध को। दोस्तों, एशिया के प्रकाश सर एडविन अर्नोल्ड द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह किताब जुलाई 1879 में लंदन से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? दोस्तों, जो स्तूप की सघनता सबसे ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? दोस्तों, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। इसमें दोस्तों 16 महाजनपदों की बात करें तो जो से प्रमुख है कंबोज हो गया, गांधार हो गया और कुरु हो गया, कौशल हो गया, सूरसेन, पांचाल, मगध हो गया, अंग हो गया, चेदी, अवंती, अस्मक और मत्स्य। दोस्तों, कुल 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की गंडीकोटा खाड़ी किस नदी से निर्मित हुई है? दोस्तों, ये हुए है पेन्नार नदी से। नेक्स्ट, पश्चिम अफ्रीका की कौन सी झील सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? दोस्तों, पश्चिम अफ्रीका की फागुबिन झील जो है सूखकर मरुस्थल में बदल गई है। नेक्स्ट,
मियावाकी पद्धति किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मियावाकी पद्धति शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सृजन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में फणम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? दोस्तों जो मध्यकालीन भारत था उसमें फणम शब्द प्रयुक्त होता था सिक्कों के लिए। दोस्तों यह सिक्के सोने एवं चांदी को मिलाकर बनाया जाता था। नेक्स्ट, किस जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? दोस्तों ये जानी जाती है चींटी। नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी थी? दोस्तों मनुष्य द्वारा जो सबसे पहले धातु प्रयोग की गई थी वो तांबा थी। नेक्स्ट, पशुपालन किस काल से संबंधित है? दोस्तों पशुपालन मध्यपाषाण काल से संबंधित है। दोस्तों बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होता है बार बार कि पशुपालन किस काल से संबंधित है या पशुपालन किस काल में हुआ था। दोस्तों ये हुआ था मध्यपाषाण काल में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? दोस्तों जो सिंधु घाटी के लोग थे वो सर्वाधिक आयात करते थे धातु और बहुमूल्य रत्नों का। नेक्स्ट, भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास कहाँ था? दोस्तों जो भारत में ऋग्वैदिक आर्य थे उनका निवास था सप्त सिंधु क्षेत्र। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? दोस्तों वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशराग्य युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंध था? दोस्तों जो दशराग्य युद्ध हुआ था विजेता सुदास जो है भरत जन से संबंध था। दशराग्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध, दोस्तों 10 राजन युद्ध भी इसको कहा जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। दोस्तों इस युद्ध में एक और कबीला और उसका जो मित्र पक्ष समुदाय था जिनके सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे, और दूसरी ओर इसमें भरत नामक समुदाय था जिसका नेतृत्व तुत्सु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे, जिनके प्रेरक थे ऋषि वशिष्ठ। दोस्तों इस युद्ध में सुदास के भरतों की विजय हुई। दोस्तों जो दशराग्य युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था परशुनी नदी के किनारे पर। नेक्स्ट, चारों वर्णों का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों जो चारों वर्णों का सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो मिलता है पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट, बनारस की संधि कब हुई थी? दोस्तों बनारस की संधि हुई थी 1773 ईस्वी में। दोस्तों यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? दोस्तों भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है कि भारत में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके अनुसार कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों ये पाई जाती है 8 प्रकार की। दोस्तों ये कौन कौन सी पाई जाती है इसके बारे में बात करेंगे। 8 प्रकार की मृदा जो पाई जाती है, एक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मृदा दोस्तों एराइट सॉइल, लवण मृदा सलाइन सॉइल्स, पीटमयी मृदा तथा जैव मृदा। लास्ट 8वीं मृदा है वन मृदा फॉरेस्ट सॉइल्स। दोस्तों भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। दोस्तों लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।